अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आजकल मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, बल्कि ये किताब मैंने पहले भी पढ़ रखी है। लेकिन ये किताब इतनी अच्छी है कि मुझे बार बार पढ़ने को मन करता है और जी चाहता है कि अपने तमाम दोस्तों को और ख़ास करके अपने स्कूल के उन बच्चों को जो ग्रेड 9th और 10th में हैं, उनको तो ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये किताब एक है जिम अल खलीली यूनिवर्सिटी ऑफ सरी, लंदन के पास एक जगह है, वहाँ पे प्रोफेसर हैं। इन्होंने किताब लिखी है पाथ फाइंडर्स द गोल्डन एज ऑफ अरबिक साइंस। अगर ये किताब देखें आपको ये ऑनलाइन आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। मैंने भी ऑनलाइन ही ख़रीदी है। इसमें साइंस की बहुत सारी थ्योरीज़ जो हम लोग पढ़ते हैं 9th में, 10th में, इवन 8th 7th 8th में, फिर 11th 12th में, और वो किस तरह से डेवलप हुई हैं, किस तरह से ग्रीक्स ने उसको किस तरह से डेवलप किया, बेबीलोनियन ने किस तरह से डेवलप किया, और फिर अरबों ने उसको जो है ख़ास करके जब बगदाद में जो एक बहुत ज़बरदस्त इंस्टीट्यूशन था, जिसको हम लोग जो है हाउस ऑफ विजडम बैतुल हिकमा के नाम से जानते हैं, उस इंस्टीट्यूशन के बाद जो है साइंटिफिक एडवांसमेंट और उसमें जो एकेडमिक एक्सीलेंस है, उसमें काफ़ी ज़बरदस्त काम हुआ। इसमें देखिए अगर आप ये तस्वीर अगर देख पा रहे हैं, तो देखिए ये रिफ्रैक्शन की कहानी है कि किस तरह से लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में किस तरह से तब्दीली आई, किस तरह से जो साइंस में जो लोग रिसर्च कर रहे थे, उन लोगों ने किस तरह से इसको डेवलप किया। ये लिखते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द ग्रीक्स वर्जन ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड द करेक्ट वन डिस्क्राइब्ड बाय इब्न सहल, जो रिफ्रैक्शन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, उसको ग्रीक के लोगों ने जो है किसी और तरह से डिस्क्राइब किया था, और अरबों ने जब उस पर रिसर्च किया तो उसको एक नए डायमेंशंस के साथ जो है उसको डिस्क्राइब किया गया। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि इफ़ यू कंसिडर अ बीम ऑफ लाइट एंटरिंग वाटर फ्रॉम अबव, its path will be bent towards the vertical ones it enters the water. According to the Ptolemy, it is the ratio of the lengths of two arcs of the circle that is constant. Ibn Sahal corrected this by stating that it is in fact the ratio of the two straight line chords just inside the arc that is constant. This is today described as the ratio of trigonometric signs of the angles made by the paths of the light beam in the air and the water. अलगर्ज कहना ये है कि जो साइंस है और जो साइंस और टेक्नोलॉजी है, ये किसी कम्युनिटी की ग़ुलाम नहीं है। जो लोग इसकी परवरिश करते हैं, जो लोग इस पर रिसर्च करते हैं, वो उस कम्युनिटी के लिए बाइस इज़्ज़त और बाइस फ़ख्र होती है। पहले साइंस में जो है बेबीलोनियन ने काफ़ी इस पे काम किया। वो लोग काफ़ी शोहरत पाई पूरी दुनिया में, और जब वो तहज़ीब थी तो पूरे दुनिया में बस उन्हीं की बात समझी जाती है कि यही एक ज़बरदस्त तहरीक है। फिर अगर बाद में देखेंगे तो मेसोपोटामिया के लोगों ने जो है साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत ज़बरदस्त काम किया। आज भी उनकी जो बिल्डिंग्स हैं वो पूरी दुनिया में जो है मशहूर हैं, या जिनकी कोई सानी नहीं है। फिर ग्रीक्स आए, ग्रीक्स ने जो है इसको काफ़ी तरक्की की, जिसको हम लोग आज तक पढ़ रहे हैं। फिर जो है अरब्स आए, अरब्स ने जो है साइंस और टेक्नोलॉजी में इतना ज़बरदस्त काम किया कि आज के मॉडर्न साइंस का जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी थ्योरीज़ हैं, उनका बेस अगर किसी को माना जाता है तो वो साइंस एडवांसमेंट है, वो एकेडमिक इंडेवर्स है, जिसको के मिडावल एज में अरबों ने डेवलप किया है। तो अभी जो हालात हैं, ख़ास करके उस कम्युनिटी के जिन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी में इतना आगे काम किया, वो कहीं ना कहीं जो है पीछे हो गए हैं। अब फिर ज़रूरत है कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी को अपनाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने बच्चों को अपने पास की चीज़ें पढ़ाएं, और फिर फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो अभी जो प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम अपने बच्चों को बताएं कि किस तरह से हम दुनिया के तमाम प्रॉब्लम्स को साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़रिए से ख़त्म कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें इंटरेस्टिंग लगी होंगी, तो आप भी इन किताबों को ख़रीदिए, इन किताबों को पढ़िए और अपने बच्चों को पढ़ाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।